हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th NCERT संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के भाग 2 के 3rd चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, यानी कि हम अपने कार्य को कितना खुद अपने आप करते हैं, कितना हम अपने कार्य के प्रति आत्मनिर्भर रहते हैं। तो स्वावलंबन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें संख्यावाचक शब्दों के बारे में बताया गया है। तद, एतद आदि शब्दों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो संख्यावाचक शब्द आप लोगों को पता है, जो संख्याएं होती हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। कृष्णमूर्तिः श्री कृष्ण कंठश्च मित्रे आस्ताम, यानी कि कृष्णमूर्ति ये नाम है दो बच्चों का। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, च मतलब और, यानी कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता हैं, समृद्धः मतलब अमीर हैं या धनी, हम जिसे बोल सकते हैं। श्रीकंठ के जो पिता हैं वो धनी व्यक्ति हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः वो धनी हैं, इसलिए वो बता रहा है कि अतः उनके घर में, तस्य भवने यानी कि उनके घर में, भवने मतलब घर, सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी सभी प्रकार के सुख साधन हैं। क्योंकि जो धनी व्यक्ति होते हैं वो तो हर तरीके की चीज़ें अपने घर में रख सकते हैं पैसों से। तस्मिन् विशाले भवने, उनका जो विशाल भवन है यानी कि उनका जो बड़ा घर है, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, उनका जो विशाल घर है उसमें वो बता रहा है कि चत्वारिंशत् का मतलब होता है बच्चों 40, स्तंभा मतलब खम्बे, आसन मतलब हैं। उनका जो विशाल भवन है उसमें 40 खम्बे हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य यानी कि उसमें, उनके भवन के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है अभी। अष्टादश यानी कि 18, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे हैं, 50 उन 18 कमरों में 50 यानी कि 50, ग्वाक्षाः मतलब खिड़कियां हैं, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 दरवाजे हैं, द्वाराणि मतलब दरवाजे हैं, षट्त्रिंशत् मतलब 36, विद्युत व्यजनानि च आसन, विद्युत यानी कि बिजली के, व्यजनानि मतलब पंखे हैं। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब उसके, 10 मतलब 10, सेवकाः मतलब सेवक यानी कि नौकर, निरंतरम हर वक्त, कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते रहते हैं। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परम लेकिन जो कृष्णमूर्ति है, श्रीकंठ का जो मित्र है कृष्णमूर्ति, उसके जो पिता हैं निर्धनौ, वो कैसे हैं, गरीब हैं, और कृषक दंपत्ति निर्धन हैं, च मतलब और, कृषक दंपत्ति मतलब किसान पति पत्नी हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, यानी कि उनका जो घर है वो आडंबर विहीन है। आडंबर विहीन मतलब जो ये सब शौक मौज वाली चीज़ें हैं, रईशी वाली, वो सब उनके घर में नहीं है। साधारणश्च आसीत्, उसका जो घर है वो साधारण घर है। एकदा यानी कि एक बार, श्रीकंठः, श्रीकंठ जो है, तेन सह, तेन मतलब उसके लिए दिया हुआ है कृष्णमूर्ति के लिए, कि एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ, तेन सह मतलब कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता, तब कृष्णमूर्ति, तस्य और उसके, कृष्णमूर्ति के लिए दिया है उसके माता पिता, और स्वशक्त्या मतलब उन्होंने, स्वशक्त्या मतलब वे खुद ही, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, उन्होंने खुद ही मतलब खुद से, श्रीकंठ का आतिथ्यम मतलब अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किया।
इसका मतलब है तब जब वो उनके घर आया तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या मतलब अपने आप ही श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत, ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, अकथयत मतलब बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण, यानी कि मैं, भवता मतलब आपके द्वारा किए गए, सत्कारेण जो आपने मेरा सत्कार किया है, यानी कि जो अतिथि सत्कार उसका किया था, संतुष्टो अस्मि, अस्मि मतलब हुआ हूँ, संतुष्टो मतलब संतुष्ट। उसने बोला कि मित्र, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम, केवल, इदमेव मम दुखम, मेरा केवल यही दुख है, यत तव गृहे, कि तुम्हारे घर में एको अपि भृत्यः नास्ति, एको अपि यानी कि एको अपि एक भी भृत्या मतलब नौकर, नास्ति मतलब नहीं है, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय यानी कि मेरे सत्कार में, भवताम मतलब आप लोगों को, बहु यानी कि बहुत, कष्टम मतलब कष्ट, जातम हुआ है। मम गृहे तु बहवः, तो उसने बोला कि मेरे घर में तो बहवः मतलब बहुत सारे, कर्म कराह काम करने वाले, संति मतलब हैं, यानी कि नौकरों के लिए बोला कि उसने मेरे घर में तो बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। तथा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराह संति, मेरे भी 8 कर्म कराह मतलब काम करने वाले हैं। ते च, उसने बताया कि वे हैं, दौ पादो यानी कि 2 पादों उसके 2 पैर, 2 हस्तों उसके 2 हाथ, द्वे नेत्रे उसके 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे और 2 कान, इति यानी कि उसने बताया कि उसके जो 8 काम करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। उसके 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, ये उसके 8 काम करने वाले हैं जो उसके साथ हमेशा रहते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, उसने बोला कि एते मतलब मेरे ये काम करने वाले जो हैं उनके लिए बोला है एते प्रतिक्षणम, हर एक पल, प्रतिक्षण हर एक पल, मम सहायकाः मेरे साथ रहते हैं ये मेरा काम करने के लिए। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे जो भृत्याः हैं, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः, वो सदैव सर्वत्र यानी कि हर जगह, च उपस्थिताः उपस्थित नहीं होंगे, भवितुम नहीं होंगे, न शक्नुवन्ति जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो वो हर वक्त तुम्हारे पास उपस्थित नहीं होंगे। तु स्वकार्याय, तो तुमको अपने काम, स्वकार्य मतलब खुद के काम, भृत्याधीन कैसे कर पाएंगे, भृत्याधीन मतलब तो आप दूसरों के अधीन हो तो अपने कार्य कैसे कर पाओगे। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वो अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। तदा तदा मतलब तब तक, त्वम मतलब तुमको, कष्टम मतलब कष्ट, अनुभवसि मतलब अनुभव होगा कष्ट का। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने मतलब जो आत्मनिर्भर होता है, जो अपना कार्य खुद करता है, तो वह तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुखी रहता है, न कदापि कष्टम भवति उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ बोला, अवदत् मतलब बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्ना जाता, तब मतलब वो बोला, वचनानी तुम्हारे वचन सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मतलब मुझे, मनसी मेरा जो मन है, महती वो बहुत ही, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न हुआ है, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारे इन वचनों को सुन के, बातों को सुन के। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना मतलब अब से, अहमपि मतलब मैं, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वमेव मतलब खुद से, कर्तुम करूँगा, इच्छामि करने की इच्छा रखूँगा, मतलब अब से मैं अपने कार्य खुद करूँगा। भवतु आपके लिए बताया है उसने, सार्ध द्वादश वादन मिदम, यानी कि अब कितना बज चुका है ये समय के लिए दिया है, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, वादन मिदम अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम यानी कि सांप्रतम मतलब अभी, गृहम चलामी अभी मुझे घर चलना चाहिए, अभी मैं घर चलता हूँ।
तो ये आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा चैप्टर है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि आप लोगों को भी अपने कार्य खुद करने चाहिए, आप लोगों को भी स्वावलंबी होना चाहिए। ये शब्दार्थ हैं चैप्टर के, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में चैप्टर को, बहुत ही ईजी है। तो आपको आई होप चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, वर्ड टू वर्ड मैंने समझाया है। तो चैप्टर अगर इंटरेस्टिंग है और अच्छे से समझ में आया है तो चैप्टर को लाइक ज़रूर करें। सो थम्स अप करें वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।